लॉगिन किया है 4 मैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे सम कंटेंट्स एंड अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है परमैन डिस्प्यूट पाको, मतलब इसमें लड़ाई होती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन हाँ शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। 3 न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए। पहली न्यूज़ ये है कि हमारा दूसरा चैनल यानी कि आपका परमैन का आधा भाई का चैनल पे 1K हो चुके हैं। तो भाई तालियां बजाओ यार, बंदे ने 1K पूरा किया। दूसरी न्यूज़ ये है कि इंट्रो नया लगा है भाई, कमेंट करके बताओ कैसा है। और तीसरी न्यूज़ ये है कि परमैन वर्सेस जंगल किंग की मूवी डिले हो गई है। दोस्तों इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैं कल एडिटिंग कर रहा था, वॉइस एडिटिंग, और फिर वो डिलीट हो गई। तो अब कोई बात नहीं, इसके लिए हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, परमैन डिस्प्यूट पाको या पाको परमैन डिस्प्यूट, कुछ भी कह सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे इतना ही प्यार देंगे जितना आपने इसे परमैन वर्सेस इविल बर्डमैन वाली सीरीज को दिया था। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि एक दिन बर्डमैन सबको इमरजेंसी में बुला लेते हैं और सभी परमैन चले भी जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि समुद्र के अंदर एक सबमरीन खराब हो गई है और वो धीरे धीरे नीचे जा रही है क्योंकि उसके अंदर पानी घुस रहा है। तो बर्डमैन कहते हैं कि तुम सबको वहां जाना होगा और उन सभी सोल्जर्स को बचाकर लेकर आना होगा, और चारों के चारों परमैन तैयार हो जाते हैं। वो थोड़ी देर में वहां पर पहुंच भी जाते हैं और फिर वहां पहुंचने के बाद सभी परमैन अपना बैज मुंह में लगाते हैं और समुद्र के अंदर चले जाते हैं। फिर वो चारों अपनी पावर मिलाकर उस भारी भरकम सबमरीन को ऊपर ले ही आते हैं। उसके बाद बर्डमैन खुश होकर चारों परमैन्स को 1 हफ्ते की छुट्टी दे देते हैं और सभी परमैन बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि हम कहाँ जा सकते हैं। तभी पाको बोलते हैं क्यों ना हम एक सुनसान से आइलैंड पर चलें। तभी सब मान भी जाते हैं और फिर वो 1 हफ्ते के लिए उस सुनसान से आइलैंड पर चले जाते हैं। वहां पर वो लोग बहुत मजे करते हैं और फिर तभी हम लोग ये देख रहे होते हैं कि जब वो वापस आ रहे होते हैं, पाको का कुछ सामान मिक्सुओ के बैग में रह जाता है। और तभी मिक्सुओ कहता है कि अबे अब इसे कौन दे के आएगा। तभी पायन कहता है कि मिक्सुओ तुम जल्दी से इसे दे के आओ। तभी मिक्सुओ कहता है कि मैं तो नहीं जा रहा क्योंकि अब मैं काफी थक चुका हूँ, तुम ही दे आओ। हम देखते हैं कि पायन मान जाता है और वो पाको के बिल्कुल पीछे जा रहा होता है। पाको अपना कमरे में आ चुकी थी और उसने अपना परमैन सेट उतार दिया था, यानी अब वो फिर से सुमेरे बन चुकी थी। और पायन उसका जैसे ही वो पर्दा हटा कर देखता है कि मिस सुमेरे अपना रोबोट ऑन कर रही हैं। तभी उसे पता चल जाता है कि मिस सुमेरे ही पाको है। तभी उसके दिमाग में एकदम से एक बात याद आती है कि पाको तो परमैन को पसंद करती है, तो यानी मिस सुमेरे भी परमैन नंबर 1 को ही पसंद करती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पाको मेरी दोस्त बनेगी, यानी मिस सुमेरे भी मेरी ही दोस्त बनेगी। और वो एक ऐसा सपना देखता है जो कभी सच ही नहीं हो सकता। उसके बाद फिर वो सोचता है कि ओसाका से बार बार आने में मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मिक्सुओ के घर में ही रुक जाता है। अगले दिन हम लोग ये देखते हैं कि पायन सुबह जल्दी उठ जाता है और वो सुबह सुबह मिचिको के घर जाता है और मिचिको को जाकर झूठ बोलता है कि परमैन नंबर 1 आज तुम्हारे साथ डेट पर जाएगा। और तभी वो ये बात परमैन नंबर 1 को भी बताता है कि मिचिको तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती है, यानी वो दोनों को झूठ बोल देता है। और तभी दोनों एक तरफ से खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी दिन परमैन ने पाको के साथ घूमने जाने का प्लान किया था। तभी पायन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है। और तभी ठीक 11 बजे पाको उससे मिलने आती है और तभी मिचिको भी बाहर आ जाती है। कहती है कि परमैन चलो हम चलते हैं। तभी पाको गुस्सा होती है कि आज तो तुमने मेरे साथ घूमने का प्लान बनाया था, तो आज मिचिको कहाँ से आ गई। तभी वो बोलता है कि उसने मिचिको ने कहा है कि वो मेरे साथ घूमना चाहती है, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है। तभी पाको वहां से गुस्सा होकर चली जाती है और तभी पायन उसे रोकने जाता है और बोलता है कि पाको क्यों ना तुम मेरे साथ घूमने चलो। पाको बोलते है कि नहीं, मुझे तो बस परमैन के साथ घूमना था, वो वही नहीं चल रहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जा रही हूँ, बाय। शाम को जब मिक्सुओ मिचिको के साथ घूमकर वापस आता है, तभी उसका रोबोट उसे याद दिलाता है कि तुम्हें पाको के साथ घूमने जाने का वादा किया था और तुम फिर अचानक से मिचिको के साथ चले गए। सब सुनने के बाद तो परमैन को भी बुरा लगता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं पाको से माफी मांगूंगा। तभी पीछे से पायन ये बातें सुन लेता है और पायन सोचता है कि अगर इसने पाको से माफी मांगी तो पाको इसे माफ कर देगी, पर अब मुझे इस आग को और भड़काना होगा। कुछ देर बाद हम लोग दोस्तों ये देख रहे होते हैं कि मिक्सुओ एक बहुत ही बड़ा गुलदस्ता लेकर पाको की तरफ जा रहा होता है। तभी पायन बीच में आके बोलता है कि मिक्सुओ तुम्हारे घर पर चोर घुसा है, तुम्हें जल्दी जाना होगा। तभी मिक्सुओ बोलता है कि ठीक है मैं जल्दी जा रहा हूँ, तुम इसे जाकर है ना पाको को दे दो। तभी वो बोलता है कि ठीक है। तभी मिक्सुओ
अपने घर जल्दी से जल्दी पहुंचता है। वो वहां पहुंच कर देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं आया था। तभी पायन के वापस आने पर मिक्सुओ बोलता है कि पायन, तुमने तो कहा था कि मेरे घर पर चोर घुस गए हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तब यहाँ पर कोई भी नहीं था। पायन बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था, मुझे माफ कर दो। तभी मिक्सुओ थोड़ा गुस्सा होता है लेकिन उसे माफ कर देता है। और जब तक मिक्सुओ घर पर आता है तब तक पायन मिक्सुओ की नाम को हटाकर अपना नाम उस गुलदस्ते पर लगा देता है और पाको को दे आता है। और तभी अगले ही दिन वो लोग ड्यूटी पर मिलते हैं। तभी पाको मिक्सुओ से थोड़ी सी खफा होती है, गुस्सा होती है। और तभी पायन सोचता है कि यही असली वक्त है आग लगाने का। तभी पायन मिक्सुओ से पूछता है कि तुम मिचिको के साथ घूमने गए थे, तुमने क्या क्या किया। मिक्सुओ बोलता है कि मैंने उसके साथ बहुत मजे किए, हम लोग रोलर कोस्टर पर भी गए। इतना सब सुनने के बाद पाको और इरिटेट हो जाती है और वहां से चली जाती है। और थोड़े ही दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका होता है। भी पायन मिचिको के घर पे फिर से जाता है और बोलता है कि परमैन ने कहा है कि वो तुम्हारे हाथ का स्वेटर पहनेगा। और दूसरी तरफ वो पाको को भी ये सेम बात बोल देता है और दोनों ही परमैन के लिए स्वेटर बुनने लगती हैं। थोड़े दिनों में जब पाको स्वेटर को लेकर जा रही होती है तभी वो ये सब देखती है कि मिचिको उसे स्वेटर दे रही होती है। तभी पाको के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और पाको बहुत गुस्सा हो जाती है और वो स्वेटर को मिक्सुओ के मुंह में घुसा देती है और वहां से चली जाती है। 2 दिन बाद मिक्सुओ, पायन, बूबी, पाको चारों परमैन्स को बर्डमैन बुलाते हैं। और तभी वो वहां पर बोलते हैं कि मुझे तुम में से कोई 2 परमैन चाहिए एक अच्छे से काम के लिए। बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है परमैन, तुम और पाको उस काम के लिए परफेक्ट रहोगे। लेकिन तभी पाको उसके साथ काम करने से मना कर देती है कि मुझे इसके साथ कहीं नहीं जाना। और तभी पायन मौके का फायदा उठाकर बोलता है कि क्यों ना पाको के साथ मैं चला जाऊं। लेकिन तभी बर्डमैन बोलते हैं कि नहीं, तुम दोनों का यहाँ पर होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं एक काम करता हूँ, बूबी तुम चले जाओ पाको के साथ। तो दोस्तों जैसे ही पाको ये बोलते हैं मुझे इसके साथ नहीं जाना, तभी बर्डमैन पाको को साइड में लेके जाता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैंने तुमसे सॉरी भी बोल दिया, तुमसे माफी भी मांग ली, पर फिर भी तुम्हारा ईगो कम ही नहीं हो रहा है। तभी पाको बोलते हैं कि तुमने मुझसे कब माफी मांगी। तभी पायन बीच में आ जाता है और बोलता है कि वहां देखो मिचिको आ रही है। तभी परमैन मिचिको को देख के थोड़ा बावला हो जाता है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। तो पाको वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि परमैन का रोबोट बूबी कमरे में बैठे होते हैं और पायन वहां पर नहीं होता है। तभी परमैन का रोबोट बोलता है कि तुम्हें पाको के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुमने कहा था कि तुम उसके साथ मूवी देखने जाओगे तो तुम्हें जाना चाहिए था। तब वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैंने सॉरी भी बोल दिया, लेकिन इतना ईगो क्या लेवल हुआ कि वो मेरे से बात ही नहीं कर रही है। तभी पाको का कॉल आता है परमैन के पास। तो वो बोलता है कि तुम एक बार यहाँ पे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी पीछे से पायन ये बातें सुन लेता है तो वो जानबूझकर परमैन को वहां पर लेट पहुंचता है। तो एक तो पाको गुस्से में थी और ऊपर से पायन की वजह से वो वहां पे लेट पहुंचा। और फिर वहां पर बॉस ने बात बोलता है कि तुम इतना लेट क्यों आए हो। तभी बोलता है कि हर बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तभी पाको बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है ना तो मैं हमेशा के लिए परमैन ड्यूटी छोड़कर जा रही हूँ। तभी पाको वहां से चली जाती है। और तभी जब जैसे ही वो जा रही होती है तब परमैन बोलता है कि जाओ तुम जैसी तो 200 आएंगी 200 जाएंगी। और तभी ये बात सुनकर पाको भी बहुत गुस्सा होती है। ऊपर से ये सब बर्डमैन देख रहे होते हैं। बर्डमैन सोचते हैं कि अब वक्त है रियल एक्शन का। तभी बर्डमैन पाको के घर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अपनी परमैन की ड्यूटी छोड़नी है। तभी पाको बोलते हैं कि हाँ मुझे छोड़नी है। तभी बर्डमैन वहां पर परमैन को बुलाते हैं, बूबी को, पायन को और पाको को बुला लेते हैं और कहते हैं कि आज पाको का लास्ट डे है एज अ परमैन, उसके बाद पाको चली जाएगी। और ये सब सुनकर हमारा परमैन थोड़ा सा उदास हो जाता है। और उसके बाद फिर ये होता है कि वो एक फेयरवेल पार्टी कर रहे होते हैं वहां पर। तभी हम लोग ये देख रहे होते हैं कि पाको का हाथ जल जाता है और मिक्सुओ ये सब देखकर बहुत दुखी होता है। जैसे ही वो पाको का हाथ उस गर्म तेल से बाहर निकालता है तो वो बोलता है कि तुमने मुझे छुआ कैसे। तो परमैन बोलता है कि तुम चुप रहो। और फिर वो उसके हाथ पे हल्का हल्का मलहम लगा रहता है और लगभग सिचुएशन मतलब कि ठीक होने लगती है। लेकिन पीछे से पायन आता है और फिर सब कुछ बिगाड़ देता है। वो वापस मिचिको को भी लेकर आता है और उसके बाद मिचिको परमैन के हाथ में पाको का हाथ देखकर गुस्सा हो जाती है और पाको को थप्पड़ मारती है। इतना सब सुनने के बाद हमारी पाको कहाँ पीछे रहने वाली थी। पाको भी मिचिको को थप्पड़ मारने ही वाली होती है
बीच में परमैन आ जाता है और परमैन को थप्पड़ लगकर परमैन बहुत दूर जाकर गिरता है। और तभी पाको कहती है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा, तब तुम मेरे बीच में क्यों नहीं आए। तभी पाको इतना सब सुनकर वहां से चली जाती है। तो दोस्तों ये है एपिसोड नंबर 1। इसके 3 एपिसोड होंगे। और दोस्तों अगर तुम्हारा परमैन और पाको के लिए कुछ मतलब कि ना दिल टूटा हो तो सॉरी यार, ये मतलब कि लास्ट के एपिसोड में मैं वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए ना तुम लोग एक काम करो, मिस्टर स्पेक्ट्रम कॉमेडियन मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, कॉमेडी करता हूँ, तो वहाँ उसे भी सब्सक्राइब कर लो। और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा, चिंता मत करो दोस्तों। इसका लास्ट पार्ट 16 तारीख को आएगा। धन्यवाद। लास्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट तो बीच में ही आ जाएगा कभी, और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा डालने की। तब तक इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद और राम राम।